फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के जूनियर इंस्ट्रक्टर आरएसी ट्रेड का पिछले वर्ष में पूछा गया क्वेश्चन पेपर। उस समय जब 2019 में यह पेपर हुआ था, उस समय 150 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें 50 क्वेश्चंस राजस्थान जीके के तथा 100 क्वेश्चन टेक्निकल मीन्स आरएसी ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेकिन अभी आरएसएम एसएसबी बोर्ड ने जो पैटर्न है कुछ चेंज कर दिया है, तो अब आपके एग्ज़ाम में टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो भी आपकी आगामी परीक्षा होगी उसमें 40 क्वेश्चंस राजस्थान जीके के तथा 80 क्वेश्चंस रिलेटेड टू आरएसी ट्रेड पूछे जाएंगे। दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से हमें यह पता लगता है कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनके अकॉर्डिंग हम अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को या जो 150 क्वेश्चंस को मैं 2 पार्ट्स में कराऊंगा, जिसमें 75 प्रत्येक वीडियो या प्रत्येक पार्ट में मैं क्वेश्चंस को रखूंगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग टावर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। शीतलन मीनार की क्षमता निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करती। जो एफिशिएंसी होती है ऑफ द जो कूलिंग टावर है, वो हम जो रेफ्रिजरेंट है या रेफ्रिजरेटर है वो किस प्रकार का है या परिशीषक किस प्रकार का, इस पर यह डिपेंड नहीं करता। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपेसिटी ऑफ कूलिंग टावर इज मेजर्ड इन। शीतलन मीनार की क्षमता किस में मापी जाती है। तो जो कैपेसिटी ऑफ द कूलिंग टावर को मेजर करते हैं टन्स में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप्रोच इन कूलिंग टावर मीन्स। शीतलन मीनार में अप्रोच का अर्थ क्या होता है। तो शीतलन मीनार में अप्रोच का जो अर्थ होता है वो होता है डिफरेंस बिटवीन द आउटलेट टेम्परेचर एंड द वेट बल्ब टेम्परेचर। तो यह वेट बल्ब टेम्परेचर तथा आउटलेट टेम्परेचर के बीच का अंतर होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ रेफ्रिजरेंट इन कंडेंसर कॉइल आर। द्रवनित्र नलिका के परिशीतक के दाब व ताप होते हैं। जो प्रेशर और टेम्परेचर होता है जो कंडेंसर कॉइल का इन द रेफ्रिजरेटर, वो कैसा होता है, वो होता है हायर देन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है उससे ज़्यादा होता है किसका टेम्परेचर और प्रेशर, जो कंडेंसर कॉइल का जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है इन द रेफ्रिजरेंट, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिन्स एट द कंडेंसर आर प्रोवाइड टू। द्रवित्र पर फिन्स लगाई जाती है। जो कंडेंसर होता है उसके ऊपर जो फिन्स लगी होती है उसका क्या पर्पज़ होता है, क्यों लगाई जाती है। वो लगाई जाती है जो हीट ट्रांसफ़र रेट है उसको बढ़ाने के लिए, ऊष्मा स्थानांतरण की जो दर है उसको बढ़ाने के लिए हम कंडेंसर के ऊपर क्या है, फिन्स प्रोवाइड की जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाटर कूल्ड कंडेंसर आर यूज इन। जो जल शीतलित द्रवणित उपयोग में किए जाते हैं। जो वाटर कूल्ड कंडेंसर है वो यूज किए जाते हैं कोल्ड स्टोरेज के लिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कूलिंग टावर वाटर थ्योरेटिकली कैन बी कूल्ड अप टू। एक शीतलन मीनार में सैद्धांतिक रूप में जल ठंडा हो सकता है। तो जो कूलिंग टावर होता है उसमें जो वाटर को जो कूल करते हैं थ्योरेटिकली, वो कैसे किया जाता है, एयर वेट बल्ब टेम्परेचर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्केल फॉर्मेशन इज प्रिवेंटेड इन कूलिंग टावर बाई। शीतलन मीनार में स्केल बनना रोका जा सकता है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जो कूलिंग टावर में जो गंदगी है इकट्ठा हो जाती है, स्केलिंग क्या है, थोड़े टाइम के बाद क्या है कि फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि नियमित उसकी सफाई कर सकते हैं या पीरियडिकली ब्लीडिंग ऑफ कर सकते हैं, और पानी के अंदर क्या डाल सकते हैं, हम सल्फ्यूरिक एसिड को डाल सकते हैं। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द फिन्स ऑफ द कंडेंसर, संघनित्र की पंखुड़ियाँ होती है। जो फिन्स होती है कंडेंसर की वो कैसी होती है, इंक्रीज हीट ट्रांसफ़र रेट। तो हीट ट्रांसफ़र रेट को है वो क्या इंक्रीज करती है, जैसा कि पहले भी क्वेश्चन आया था फिन्स से रिलेटेड ही, उसमें भी यही आंसर था। जो कंडेंसर के जो फिन्स लगी होती है वो क्या करते हैं कि जो हीट ट्रांसफ़र रेट को है वो क्या है कि जो ऊष्मा का जो स्थानांतरण की जो दर है उसको बढ़ा देती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस टेक प्लेस इन कैपिलरी ट्यूब इज, जो केशिका नली में होने वाला प्रक्रम होता है, जो प्रोसेस होती है कैपिलरी ट्यूब में उसको हम बोलते हैं थ्रोटलिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉमनली यूज ड्रायर मटेरियल इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज, प्राकृतिक निकाय में सामान्य काम आने वाला शुष्क पदार्थ कौन सा होता है। जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो ड्रायर मटेरियल कॉमनली हम यूज करते हैं वो होता है सिलिका जेल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिल्वर कोटिंग ऑन कंडेंसर सरफेस, जो संघनित्र की सतह पर चांदी की परत है वो क्यों लगाई जाती है। जो कंडेंसर होता है उसके ऊपर क्या है कि सिल्वर की कोटिंग की जाती है, वो इसलिए की जाती है कि जो ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो दर को बढ़ाया जा सके, जो इंक्रीज द हीट ट्रांसफ़र रेट, इसलिए कंडेंसर के ऊपर क्या है कि सिल्वर की कोटिंग की जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्पज ऑफ स्टार्टिंग रिले इज टू, जो स्टार्टिंग रिले का कार्य क्या होता है। तो स्टार्टिंग रिले का जो कार्य होता है वो क्या करती है कि मोटर को क्या है कि टॉर्क प्रोवाइड करती है। तो टू प्रोवाइड द स्टार्टिंग टॉर्क टू द मोटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मोटर को चालू करने के लिए बल आघूर्ण प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेप ऑफ स्टार्टर इन इंडक्शन मोटर इज, प्रेरणा मोटर में जो स्टेटर की जो आकृति होती है वो कैसी होती है। तो जो शेप होती है स्टेटर की किस जो इंडक्शन मोटर में वो होती है सिलेंड्रिकल इन शेप, और सिलेंडरिकल इन शेप में भी जो होलो सिलेंडर होता है या खोखला बेलनाकार। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस यूज इन समर एसी या एयर कंडीशनर सिस्टम, ग्रामीणकालीन वातानुकूलन में दी जाने वाली प्रक्रिया क्या होती है। जो एसी हम यूज़ करते हैं गर्मियों में उसकी जो मेन प्रोसेस होती है वो एक तो किस काम में आता है, कूलिंग के काम में आता है, और जो ह्यूमिडिफिकेशन है उसको निकालने के काम आता है, मतलब उसको हम बोलते हैं डीह्यूमिडिफिकेशन। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। किसके काम में आती है, कूलिंग के काम में आती है, और डीह्यूमिडिफिकेशन या शीतलन और निरार्द्रीकरण के काम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डूरिंग सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस एंथैल्पी ऑफ एयर इज, सेंसिबल शीतलन प्रक्रिया के दौरान वायु की जो एंथैल्पी है वो कितनी होती है। जो डूरिंग द सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस जो एंथैल्पी ऑफ द एयर होती है वो होती है घटती हुई या डिक्रीज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाय ए थर्मोमीटर व्हेन इट्स नॉब इज कवर्ड विद ए वेट क्लॉथ इज नोन एज, एक थर्मामीटर द्वारा वायु का नापा गया तापमान जबकि इसकी नोब को गीले कपड़े से ढक दिया जाए तो यह क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है वेट बल्ब टेम्परेचर या WBT। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फैक्टर विच अफेक्ट द ह्यूमन कंफर्ट इज, मानव आराम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो मानव को प्रभावित करने वाले ये जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर मोशन। तो यह हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑल द अबव। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्यूमुलेटर इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, प्रशीतक निकाय में संचय क्या होता है। जो एक्यूमुलेटर यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम में वो क्या करता है कि जो लिक्विड और वेपर को क्या है अलग अलग कर देता है। तो सेपरेट द लिक्विड एंड वेपर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर स्प्लिट एसी द डिस्टेंस बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर यूनिट शुड बी, एक स्प्लिट एसी में आंतरिक इकाई और बाह्य इकाई के बीच वो दूरी कितनी होनी चाहिए। तो जो स्प्लिट एसी हम यूज करते हैं
जो उसके जो इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट के बीच की जो डिस्टेंस है या दूरी है वो बिल्कुल ही कम होनी चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए, न्यूनतम डिस्टेंस होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एसी या एयर कंडीशन रूम इक्विप्ड विद स्प्लिट एसी द फ्रेश एयर इन द रूम एंटर थ्रो। एक स्प्लिट एसी लगे वातानुकूलित कमरे में ताज़ा हवा प्रवेश करती है। एक कमरा है जिसके अंदर क्या है कि एक स्प्लिट एसी लगा हुआ है, तो ये पूछ रहा है कि जो फ्रेश एयर है वो किसके द्वारा कमरे के अंदर है वो एंटर करती है, तो वो करती है इनफिल्ट्रेशन के या अंतर्सरण के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट इन स्प्लिट एसी इज नोन एज। एक स्प्लिट एसी को इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण इकाई कहलाती है। तो जैसा कि आपने जानता होगा कि जो स्प्लिट एसी में क्या है पीसीबी यूज की जाती है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलिंग डिवाइस होता है, और पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटडोर यूनिट ऑफ ए स्प्लिट एसी कंसिस्ट ऑफ। एक स्प्लिट एसी की जो बाह्य इकाई होती है उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो स्प्लिट एसी की जो आउटडोर यूनिट होती है उसमें क्या होता है, कंडेंसर होता है, कंडेंसर फैंस होता है और कंप्रेशर होता है। तो ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कस्टमर कंप्लेंट ऑफ लेस कूलिंग बाय विंडो एसी द पॉसिबल रीजंस आर। एक ग्राहक विंडो एसी द्वारा कम कूलिंग की शिकायत करता है तो संभावित कारण क्या हो सकते हैं। तो एक कस्टमर ने क्या है कि कंप्लेंट की है कि जो उसका जो विंडो एसी है वो कूलिंग क्या है कम कर रहा है। तो कूलिंग कम किस लिए कर रहा है, उसके पॉसिबल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कि जो उसके जो एयर फिल्टर है वो गंदे हो चुके हो, कंडेंसर कॉइल है वो डस्ट लग चुकी हो उसके ऊपर, या एवापोरेटर कॉइल है वो डर्टी हो चुकी हो। तो ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिलरी ट्यूब इज नॉट यूज एज एक्सपेंशन डिवाइस इन लार्ज कैपेसिटी रेफ्रिजरेशन सिस्टम ड्यू टू। बड़ी संख्या वाले प्रशिक्षित निकायों को कोशिका नली का प्रसारण युक्ति के रूप में काम नहीं लेते, क्योंकि जो कैपिलरी ट्यूब होती है वो हम एक्सपेंशन डिवाइस में जो लार्ज कैपेसिटी के रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए इसलिए नहीं करते, क्योंकि जो उसका जो साइज़ होता है वो या इस पर डिपेंड करता है कि जो लो प्रेशर ड्रॉप, मतलब उसके जो अंदर जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल ए स्प्लिट एसी। एक स्प्लिट एसी लगाने हेतु क्या क्या उपकरण या क्या क्या डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो एक स्प्लिट एसी को लगाने के लिए हमें एक ड्रिल मशीन, वैक्यूम पंप और रेफ्रिजरेटर गैस सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बटन ऑन ए रिमोट ऑफ स्प्लिट एसी विच ऑटोमेटिकली एडजस्ट द फैन स्पीड एंड कूलिंग टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशन इज। एक स्प्लिट एसी के रिमोट का वह बटन जो मौसम के अनुसार स्वतः ही पंखे की गति और शीतलन तापमान समायोजित कर देता है। तो जैसा कि आपने जो एसी का जो रिमोट है उसके अंदर जो मोड देखे होंगे, एक होता है ऑटो मोड, एक होता है ड्राई मोड, एक कूलिंग मोड। तो जो ऑटो मोड होता है उसमें क्या कि जो ऑटोमेटिकली जो फ़ैन की जो स्पीड है और जो कूलिंग टेम्परेचर होता है वो अपने आप ही एडजस्ट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑटो मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ सेंट्रलाइज एसी यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय वातानुकूलन इकाई का अवयव नहीं है। जो सेंट्रलाइज एसी होता है उसका एक कौन सा कंपोनेंट नहीं है। तो जो हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर है वो क्या होता है कि जो सेंट्रल एसी यूनिट का जो कंपोनेंट है वो नहीं होता। जैसे डक्ट है या लिक्विड रिसीवर है या डक्ट आउटलेट है, ये सब क्या है सेंट्रल एसी के पार्ट्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन चिलर सिस्टम द चिलर वाटर इज यूज एज ए। एक चिलर संयंत्र को शीतल जल उपयोग किया जाता है। जो चिलर सिस्टम होता है जो वाटर चिल्ड सिस्टम में यूज करते हैं हम सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैनवास कनेक्शन इन ए डक्टेबल एसी सिस्टम इज़ यूज टू। एक डक्टेबल एसी संयंत्र के कैनवास कनेक्शन निम्न उपयोग में लाए जाते हैं, निम्न उपयोग में लगाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कंट्रोल वाइब्रेशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। या कंपन को नियंत्रित करने के लिए कैनवास जो कनेक्शन है डक्टेबल एसी सिस्टम के अंदर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूवी अल्ट्रावायलेट लैम्प इन इंडोर यूनिट और स्प्लिट एसी इज यूज। एक स्प्लिट एसी की आंतरिक इकाई में यूवी लैम्प लगाया जाता है। जो स्प्लिट एसी की जो इंडोर यूनिट है उसके अंदर क्या है कि अल्ट्रावायलेट लैम्प को लगा दिया जाता है। वो इसलिए लगाया जाता है कि जो किल्स करता है जर्म्स को या जीवाणु को मारने के लिए। जैसा कि आपने आरओ प्लांट में भी देखा होगा कि आरओ के अंदर भी जो पानी के जो बैक्टीरिया होते हैं उसको किल्स करने के लिए हम, या जीवाणु को किल्स करने के लिए हम अल्ट्रावायलेट लैम्प का उपयोग करते हैं। तो इसी तरह के स्प्लिट एसी के अंदर भी अल्ट्रावायलेट लैम्प का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जीवाणु को मारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डायरेक्ट एक्सपेंशन एसी सिस्टम। एक डायरेक्ट प्रसरण एसी तंत्र में जो डायरेक्ट एक्सपेंशन एसी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि जो एयर कूल्स डायरेक्टली एज एवेपोरेटर कॉइल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्किंग ऑफ ड्रेनेज पाइप इन स्प्लिट एसी इज। एक स्प्लिट एसी की जो ड्रेनेज पाइप का है वो कार्य क्या होता है। जो जैसा कि आपने देखा होगा स्प्लिट एसी के बाहर क्या है कि पाइप लगी होती है, जिससे क्या है कि जो पानी निकलता है बाहर उसका जो वर्क होता है वो क्या होता है कि टू ड्रेन द कंडेंस वाटर फ्रॉम द एवेपोरेटर। जो एवेपोरेटर से या कंडेंसर से जो पानी बाहर निकलता है उसको बाहर निकालने के काम में आती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्राइवर एंड फिल्टर आर कनेक्टेड एट। ड्रायर या फिल्टर है वो लगाए जाते हैं, तो वो लगाए जाते हैं आफ्टर द कंडेंसर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेम्परेचर इन डीप फ्रीजर इज अप्रोक्सीमेटली। डीप फ्रीजर का जो तापमान है वो लगभग कितना होता है। जो डीप फ्रीजर का जो तापमान होता है वो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से भी जो कम टेम्परेचर होता है वो होता है डीप फ्रीजर का टेम्परेचर की रेंज होती है अप्रोक्सीमेटली। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चिल्ड वाटर टेम्परेचर आफ्टर एवेपोरेटर इन चिलर इज अप्रोक्सीमेटली। चिलर में वाष्पित्र के बाद चिल्ड जलताप का तापमान लगभग कितना होता है। जो चिलर वाटर टेम्परेचर होता है आफ्टर द एवेपोरेटर इन चिलर वो अप्रोक्सीमेटली होता है 7 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एयर हैंडलिंग यूनिट या AHU डज नॉट कंटेन। तो AHU क्या इकाई है, जो AHU इकाई है वो क्या नहीं रखती, तो वो नहीं रखती कंडेंसर। तो जो एयर हैंडलिंग यूनिट है उसके अंदर क्या है कि कंडेंसर नहीं लगा होता। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एयर कंडीशनिंग सिस्टम शुड बी यूज इन लार्ज बिल्डिंग इज। जो वातानुकूलन तंत्र के जो बड़े भवनों में काम लेना चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है उसके अंदर जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है, या आप कह सकते हो बड़ी बिल्डिंग से कोई भी कंपनी है और उस पर बहुत सारे वर्कर कार्य कर रहे हैं, तो उस बिल्डिंग के अंदर अगर हमने एसी सिस्टम लगाना है तो हम किस प्रकार का एसी सिस्टम लगाएंगे। तो उसके अंदर जो एसी सिस्टम लगा होता है वो लगा होता है सेंट्रल एसी सिस्टम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट इज यूज इन। जो द्वितीय प्रशीतक है वो किसके काम में लिया जाता है। जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होता है वो काम में लिया जाता है आइस प्लांट के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपेसिटी ऑफ वाटर कूलर इज मेजर्ड इन। एक शीतलक की क्षमता किस में मापी जाती है। जो कैपेसिटी होती है वाटर कूलर की वो मेजर करते हैं लीटर पर आवर या लीटर पर घंटा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवेपोरेटर कॉइल आर इंस्टॉल्ड इन वाटर कूलर। जल शीतलक में वाष्पित्र की नलिका लगी होती है।
तो जो एवेपोरेटर कॉइल होती है इंस्टॉल होती है वाटर कूलर के अंदर, वो कहाँ इंस्टॉल की जाती है, वो की जाती है अराउंड ऑल साइड ऑफ वाटर स्टोरेज टैंक, जल स्टोरेज टैंक के चारों तरफ उसको लगाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉक इन कूलर्स आर जनरली नॉट यूज इन, वॉक इन कूलर का उपयोग प्रातः नहीं होता है, तो किस में नहीं होता है, वो जो डोमेस्टिक यूज़ में नहीं होता। वॉक इन कूलर जो जनरली क्या है कि जो डोमेस्टिक या घरेलू उपयोग के लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंसुलेटिंग मटेरियल यूज फॉर डीप फ्रीजर इज, डीप फ्रीजर में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटिंग पदार्थ है वो क्या है। तो जो डीप फ्रीजर के अंदर जो इंसुलेशन मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो होता है PUF या पॉली यूरेथीन फोम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइस क्यूब मशीन वर्क्स ऑन, जो आइस क्यूब मशीन है वो किस सिद्धांत पर वह कार्य करती है। जो आइस क्यूब मशीन होती है वो कार्य करती है वेपर कंप्रेशन सिस्टम के ऊपर, जो वाष्प संपीड़न तंत्र होता है उसके ऊपर काम करती है आइस क्यूब मशीन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर, निम्न में से कौन सा एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट प्रकार का संपीड़न नहीं है। जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशन होता है या जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशन क्या है कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जो टाइप का जो कंप्रेसर है वो नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्रेसर प्रोड्यूसिंग हम्पिंग साउंड एंड नोट स्टार्टिंग देन चेंज, संपीड़न गुंजन का जो स्वर उत्पन्न करता है जो चालू नहीं हो रहा है तो बदलने की आवश्यकता होती है। अगर जो कंप्रेसर है क्या है कि एक आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है, हमिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन स्टार्ट भी नहीं हो रहा, तो किस पार्ट को हम चेंज करना चाहिए, कर सकते हैं। तो जो कैपेसिटर लगे होते हैं उसको हमें चेंज करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम कंपोनेंट इन ए रेफ्रिजरेटर इज, एक रेफ्रिजरेटर में सबसे अधिक विद्युत शक्ति की खपत करने वाला मुख्य अवयव कौन सा है। जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो रेफ्रिजरेंट होता है, जो फ्रिज होता है या रेफ्रिजरेटर होता है, जो सबसे ज़्यादा बिजली या सबसे ज़्यादा जो विद्युत की शक्ति को खपत करता है वो कंपोनेंट होता है हमारा कंप्रेसर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी या संपीड़क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेशर एट इनलेट ऑफ कंप्रेसर इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज नोन एज, प्रशीतन निकाय में संपीड़न के इनलेट दाब को क्या कहते हैं। जो प्रेशर ऑफ एट द इनलेट कंप्रेसर होता है एयर कंडीशनिंग सिस्टम में उसको हम कहते हैं सक्शन प्रेशर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी या चूषण दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑयल सेपरेटर इन ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज फिटेड, एक रेफ्रिजरेशन तंत्र में तेल परिष्कारी कहाँ लगा होता है। तो जो ऑयल सेपरेटर होता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में वो फिट किया जाता है आफ्टर द कंप्रेसर के बाद में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट एन एक्सपेंशन डिवाइस, निम्न में से कौन सा एक प्रसरण युक्ति नहीं है। जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से ये पूछा गया है कि कौन सा जो एक्सपेंशन डिवाइस है वो नहीं है। तो यहाँ जो चिक वाल्व है या चैक वाल्व है तो वो क्या है कि एक्सपेंशन डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेंशन डिवाइस ऑफ ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम में बी चोक ड्यू टू, एक रेफ्रिजरेशन तंत्र का प्रसरण युक्ति निम्न किन कारणों से चोक हो सकती है। तो उसका जो कारण होता है वो होता है कि मॉइस्चर इन द सिस्टम, अगर सिस्टम के अंदर मॉइस्चर हो जाती है ये जो एक्सपेंशन डिवाइस होता है वो रेफ्रिजरेशन सिस्टम का क्या हो जाता है वो ब्लॉक हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवेपोरेटर जनरली यूज इन होम फ्रिज आइसक्रीम कैबिनेट एक्सेट्रा, घरेलू फ्रीजर या फ्रिज या आइसक्रीम कैबिनेट द्वारा सामान्य उपयोग किए जाने वाला वाष्पतंत्र क्या है। जो फ्रिज होते हैं या आइस क्यूब या आइसक्रीम कैबिनेट्स होते हैं उसके अंदर जो एवेपोरेटर हम यूज करते हैं
वो एवेपोरेटर होता है हमारा प्लेट एवेपोरेटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसीवर इज कनेक्टेड। एक रिसीवर को किसके साथ जोड़ा जाता है? तो रिसीवर इज कनेक्टेड आफ्टर द कंडेंसर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सेल एंड ट्यूब कंडेंसर कोष और नलिका संघनित्र में क्या होता है? तो क्या होता है कि इसमें जो रेफ्रिजरेटर होता है वो फ्लो करता है सेल्स के अंदर, वाटर ब्लो इन द ट्यूब्स। तो ट्यूब्स के अंदर क्या फ्लो करता है? वाटर, और सेल्स के अंदर क्या फ्लो करता है? रेफ्रिजरेंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल टू। प्रशीतन का 1 टन किसके बराबर होता है? तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है वो बराबर होता है 3.5 किलोवाट के। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेफ्रिजरेशन इन द साइंस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ ए स्पेस बिलो दैट ऑफ। प्रशीतन एक विज्ञान है जिसमें किसी स्थान का तापमान इससे कम उत्पन्न या बनाए रखता है। तो ये जो होता है, जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर टेम्परेचर होता है, हमारा आसपास का जो वातावरण होता है उसका जो टेम्परेचर होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द COP ऑफ रिवर्स कार्नोट एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल इज। COP स्टैंड फॉर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। जो रिवर्स कार्नोट जो साइकिल होती है उसके जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम यूज़ करते हैं उसकी जो COP होती है वो होती है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट टू द आउटपुट या वर्क इनपुट, प्रशीतन प्रभाव या इनपुट कार्य। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ COP ऑफ ए रेफ्रिजरेशन साइकिल में बी। एक प्रशीतन चक्र के लिए COP का मान कितना हो सकता है? जो COP की जो वैल्यू निकल के आती है रेफ्रिजरेशन साइकिल में वो 1 भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है, या 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चेंज ऑफ फेज ऑफ रेफ्रिजरेंट इज टेक प्लेस इन। इनमें से निम्न में से प्रशीतन की जो अवस्था है वो बदली होती है। तो किस में बदलती होती है? वो होता है कंडेंसर एंड एवेपोरेटर में। क्या होता है कि जो रेफ्रिजरेंट का है वो फेज चेंज हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कंडेंसर एंड एवेपोरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्राइन क्या होता है? तो ब्राइन क्या होता है कि जो साल्ट और पानी या नमक और पानी का जो मिश्रण होता है उसको हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सब्सटेंस यूज इन एंटी फ्रीज एजेंट इन ए रेफ्रिजरेंट इज। प्रशीतक में प्रतिहिम रेजिस्टेंस के रूप में काम आने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो जो ग्लिसरीन होता है उस सब्सटेंस को हम एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप में रेफ्रिजरेंट के अंदर हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ग्लिसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेफ्रिजरेंट कोजिंग द ओजोन डिप्लेशन इन। ओजोन परत की जो क्षीण करने वाला प्रशीतक क्या है? तो जो ओजोन की जो लेयर होती है उसको नुकसान पहुंचा रहा है या ओजोन की जो लेयर है उसको डिप्लेशन कर रहा है, तो वो जो रेफ्रिजरेंट होता है वो होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका जो उपयोग है अब आजकल सिस्टम में क्या है, बंद कर दिया है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। हैलाइड टॉर्च फॉर लैक डिटेक्शन इज यूज विद विच रेफ्रिजरेंट। जो लीकेज चेक करने के लिए हैलाइड टॉर्च है इनमें से कैसे प्रशीतकों के लिए उपयोग किया जाता है? जो लैक मतलब किसी भी चीज़ को जो लीकेज होती है, जो लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए हम हैलाइड टॉर्च का हम उपयोग करते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। उसका उपयोग किया जाता है हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज ए एजियोट्रोप रेफ्रिजरेंट। निम्न में से कौन सा एक एजियोट्रोप प्रशीतक है? तो जो एजियोट्रोप रेफ्रिजरेंट होता है वो है R502। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ R114 इज। जो R114 का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? तो
CCl2, CCl2। ये क्या होता है कि जो केमिकल फार्मूला होता है, जो रेफ्रिजरेंट होता है R114 का होता है। तो यहाँ CCl2 का जो पूर्ण नाम होता है, केमिकल नेम होता है, वो होता है क्लोरो डाइफ्लोरोमिथाइल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रेट्रोफिटिंग प्रोसेस R12 इज जनरली रिप्लेस बाई। रेट्रोफिटिंग प्रोसेस में सामान्यतः R12 को प्रतिस्थापित किया जाता है। जो रेट्रोफिटिंग प्रोसेस होता है R12 जनरली किसके अगेंस्ट रिप्लेस किया जाता है, वो किया जाता है R21। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए गुड रेफ्रिजरेंट शुड हैव कैरेक्टरिस्टिक्स। एक अच्छे प्रशीतक के निम्न में से क्या गुण या गुणधर्म होना चाहिए। तो जो एक अच्छा रेफ्रिजरेंट है उसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है उसकी जो लेटेंट हीट है या गुप्त उसमें वो ज़्यादा होती है या हाई होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपोनेंट ऑफ कार AC सिस्टम इज। एक कार AC तंत्र का आवक है। जो कार AC सिस्टम में जो कंपोनेंट लगे होते हैं वो होता है कंप्रेसर एंड मैग्नेटिक क्लच। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ A एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ इन्वर्टर टाइप स्प्लिट AC। हमें क्या है कि जो रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है कि जो स्प्लिट AC होता है, जो इन्वर्टर स्प्लिट AC होता है, उसके रिगार्डिंग जो कौन सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो जो इन्वर्टर स्प्लिट AC होते हैं उसमें क्या है कि जो वोल्टेज स्टेबलाइजर इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि जो स्टेबलाइजर की हमें आवश्यकता पड़े। तो करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो उसके अंदर जो इन्वर्टर स्प्लिट AC होता है उसके अंदर जो वोल्टेज स्टेबलाइजर होते हैं वो इनबिल्ट आते हैं। जैसे फ्रिज के अंदर भी जो ये जो वोल्टेज स्टेबलाइजर होते हैं ये इनबिल्ट ही आते हैं, पहले अलग से लगाने पड़ते थे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंप्रेसर ऑफ कार AC सिस्टम इज ड्रिवन बाई। एक कार AC तंत्र का संपीड़न चलाया जाता है। जो AC सिस्टम में जो कंप्रेसर है वो जो कार के अंदर जो AC लगा होता है उसका जो कंप्रेसर होता है वो किसके द्वारा चलाया जाता है। तो वो चलाया जाता है कार के इंजन द्वारा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डक्ट आर मेड ऑफ। वायु नलिकाएं बनाई जाती है। जो डक्ट बनी होती है, डक्ट्स बनी होती है, वो किसकी बनी होती है, गैल्वेनाइज आयरन की, फाइबर ग्लास की और एल्युमिनियम की। तो ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ रेक्टेंगुलर क्लोज सेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर डक्ट इज। एक आयताकार वायु नलिका के आयताकार अनुप्रस्थ काट का एक एक्सपेक्टेड जो अनुपात होता है वो क्या होता है। तो वो होता है द रेशियो ऑफ लॉन्गर साइड एंड शॉर्टर साइज। जो लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइज का एक रेशियो होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडवांटेज ऑफ स्प्लिट AC कंपेयर टू विंडो AC इज। विंडो AC की तुलना में स्प्लिट AC का लाभ क्या है। तो विंडो AC की तुलना में जो स्प्लिट AC का लाभ होता है वो क्या होता है कि वो लो नॉइज लेवल प्रोड्यूस करता है। उसके अंदर जो आवाज़ आती है वो बहुत ही कम आती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लडेड एवेपोरेटर हैज़ टू बी फिटेड विद। जो फ्लडेड वाष्पित निम्न में से किसके साथ लगाया जाता है, वो लगाया जाता है एक्यूमुलेटर, लिक्विड एलिमिनेटर एंड फ्लोट वाल्व के। तो ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्क्रू कंप्रेसर आर यूज इन। जो स्क्रू कंप्रेसर होता है उपयोग में लिए जाते हैं। तो जो स्क्रू कंप्रेसर है वो उपयोग में लगाए जाते हैं जो सेंट्रल AC सिस्टम होता है या सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है उसके अंदर क्या है कि जो स्क्रू कंप्रेसर का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D। साथियों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप किस अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं यह भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद।